ईपीएफओ में 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी से तैयार कर सकते हैं 2 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड। समझिए पूरा कैलकुलेशन कि किस प्रकार से आप 10,000 रुपये यदि आपकी बेसिक सैलरी है फिर भी आप 2 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, ईपीएफओ साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है जिसे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुकून भरी हो इसके लिए आज से ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के जरिए हम सभी अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड जुटा लेना चाहते हैं ताकि हमें उस समय आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि आपको अच्छा रिटर्न भी देता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो। ईपीएफ के जरिए आप भी एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। आप 10,000 की बेसिक सैलरी से भी अपने लिए मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। वैसे तो मार्केट में कई इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट स्कीम उपलब्ध है, लेकिन कोई भी स्कीम ईपीएफओ के प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली सुविधाओं का मुकाबला नहीं कर पाती है, क्योंकि ईपीएफओ की ब्याज दरें न केवल अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर है बल्कि ईपीएफओ साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है, जिससे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं। हालांकि मार्केट से लिक्विड ऐसी कई योजनाएं हैं जो ईपीएफ की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसके साथ कई अनिश्चितताएं भी जुड़ी हुई है और वो आपके रिटायरमेंट तक बड़ा फंड जुटा लेने की गारंटी भी नहीं दे सकती है। ईपीएफओ स्कीम कर्मचारियों के लिए कैसे काम करती है इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ स्कीम के तहत कंपनी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% काटती है और कंपनी भी इसमें इतना ही योगदान देती है। कंपनी के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% कर्मचारी की पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि 3.67% कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जाता है। कौन ईपीएफ का लाभ उठा सकता है? ईपीएफ का बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ पात्रता मापदंडों यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले फॉर्मल सेक्टर के संगठनों को ईपीएफओ के साथ रजिस्टर कराना आवश्यक होता है। हालांकि 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठन वॉलेटरी ईपीएफओ में रजिस्टर करा सकते हैं। सभी वेतनभोगी कर्मचारी ईपीएफ के लिए एलिजिबल होते हैं और खास तौर से 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ स्कीम के लिए रजिस्टर करना अनिवार्य है, जबकि 15,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग वॉलेंटरी बेसिक पर ईपीएफ स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। आप ईपीएफ क्लेम कब कर सकते हैं इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। एक कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर या सर्विस छोड़ते समय जमा हुए ईपीएफ फंड का इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते वह आवश्यक मापदंडों को पूरा करता हो। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को ईपीएफ का बेनिफिट मिलता है। चलिए जानते हैं कि 10,000 की बेसिक सैलरी से 2 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड कैसे बनाया जा सकता है। इसकी पूरी कैलकुलेशन समझते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर सबसे पहले। मान लीजिए कि एक कर्मचारी 23 साल का है और उसकी 40,000 रुपये की टोटल सैलरी में से बेसिक सैलरी 10,000 रुपये। ईपीएफ की मौजूदा ब्याज दर 8.25% है। कर्मचारी को 60 साल की उम्र तक यानी कि रिटायरमेंट तक हर साल अपनी सैलरी में 10% की बढ़त की उम्मीद है। तो इस लिहाज से अगले 37 सालों में कर्मचारी ईपीएफओ में कितनी कंट्रीब्यूट करेगा? ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है, जो हर महीने 1,200 रुपये होता है। कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। कंपनी के 1,200 रुपये के योगदान में से 367 रुपये कर्मचारी के ईपीएफ फंड में जोड़े जाएंगे। इस तरह ईपीएफ फंड में टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन 1,567 रुपये का होगा और यह राशि हर साल 10% बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी के कंट्रीब्यूशनल में से 833 रुपये कर्मचारी की पेंशन स्कीम में जाता है। कर्मचारी की उम्र 23 साल है, नौकरी के साल 37, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। कुल मंथली कंट्रीब्यूशन 1,200 रुपये कर्मचारी प्लस 367 रुपये कंपनी की ओर से बराबर 1,567 रुपये। सालाना वेतन की वृद्धि 10%। इस हिसाब से 37 सालों में कुल जमा राशि 68,46,018 रुपये होती है। इस राशि पर मिलने वाला कुल ब्याज
1,30,08,857 रुपये होता है। इस तरह 37 साल के बाद कुल कॉर्पस या मैच्योरिटी अमाउंट 1,98,54,875 रुपये होगा।